नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बॉडी स्टडी में। आज हम 17D एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो चलिए 17D एक्सरसाइज में हम देखते हैं सबसे पहले कि भाई कौन सा सवाल है हमारे पास। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, क्या फाइंड करना है हमें? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेड। ऐसे कोई इसकी स्पेलिंग है पैरेलल पाइपेड। हाँ, पैरेलल पाइपेड बोलेंगे इसे, यहाँ ई भी आएगा, कर देते हैं सही। पैरेलल पाइपेड मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेड मतलब एक ऐसा 3D शेप जो कैसा हो, जो आपका एक तरह का क्यूबाइड हो और उसकी सारी जो फेसेस रहें वो कैसे रहें, एक दूसरे के पैरेलल रहें। या फिर ऐसा बोल सकते हैं इसकी हर एक फेस जो है आपकी वो अपने आप में एक पैरेललोग्राम है। तो इस तरह के शेप को हम क्या बोल देते हैं? पैरेलल पाइपेड। ज़्यादा अंदर नहीं जाना, अपने को केवल इसका वॉल्यूम निकालना है। तो एक फॉर्मूला यूज़ होगा और उस फॉर्मूले को आपको अप्लाई कर देना है ना। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेड। ठीक है, तो हमें अब 3 सवाल दिए हुए हैं इसके। फर्स्ट में ए बी सी, मैं आपको कोई सा भी एक करवा देता हूँ। सो हम ए वाला ले लेते हैं। ए में हमें गिवन है, तो गिवन है, इनको नाम दे देते हैं हम अलग अलग वेक्टर को। गिवन दैट, क्या वेक्टर गिवन है हमें? सो ए वेक्टर पहला वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। एंड बी वेक्टर गिवन है हमें आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस के कैप। इसी तरह सी वेक्टर हमें गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, है ना। हमसे बोला जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेड। तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ, डायरेक्ट ध्यान रखना, ये 3 जो वेक्टर है ना उस पैरेलल पाइपेड की 3 साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। एक हाइट, एक लेंथ और एक उसकी डेप्थ को, है ना। फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेड। एग्जाम ही खत्म हो जाए, 2-3 बार नाम लिखो तो इसका फॉर्मूला होता है आपका, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसका मतलब कि पहले जो बी और सी वेक्टर है इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, देन क्या करना है? देन फिर ए वेक्टर के साथ इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो फाइनली आपको आखिर में एक कैसी वैल्यू मिलेगी? स्केलर, मतलब कोई एक नंबर मिलेगा जो इसका वॉल्यूम होगा। अब इसे भी फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो वही डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ बता देता हूँ। अच्छा, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ऐसे ब्रैकेट में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, केवल मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं है। सोल्व कैसे करेंगे इसे? तो देखो इधर चलने दो बराबर में। जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे डिटर्मिनेंट के मेथड से, सेम करना है। बस आई जे के का यहाँ काम खत्म हो जाएगा। आई जे के की जगह आपको क्या रख देना है? डायरेक्ट ए वेक्टर के कोफिशिएंट पहले लिख दो। तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है? 1 1 1। तो 1 1 1 मतलब आई जे के नहीं लिखना। अब 3 वेक्टर है, तीनों के उतार दो, सोल्व कर दो, बात खत्म। सॉरी, इसके बी वेक्टर के क्या हो जाएंगे? 1 -1 एंड 1, 1 -1 एंड 1। सी वेक्टर के क्या हो जाएंगे? 1 2 -1, 1 2 -1। बस इसे सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। यही है इसका, और कुछ भी नहीं। कर दो इसे सोल्व। तो सबसे पहले 1 है ना, किसके रिस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं? R1 के रिस्पेक्ट में, है ना। लिख देना आप एक्सपांडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 1 बाहर ब्रैकेट के अंदर, ये कॉलम ये रो, -1 का 1 में होगा तो 1, -2 का 1 में होगा तो 2। फिर दूसरा एलिमेंट माइनस का आता है हमेशा, तो -1, ये कॉलम ये रो, 1 का -1 में होगा सो -1,
1 का 1 में होगा तो -1, क्योंकि माइनस फॉर्मूले में रहता है, फिर +1 आखिर में। ये कॉलम और ये रो, 1 का 2 में होगा तो 2, फिर माइनस का फॉर्मूला, माइनस हमारे फॉर्मूले में ही आता है ना। 1 का 2 में होगा 2, 1 का -1 में होगा तो माइनस का 1। देखो इसे, तो यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 यहाँ से मिल जाएगा हमें, ठीक है। -1 अंदर ये हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 1, और अंदर हो जाएगा 2 + 1, तो -1 माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस ये 3 हो जाएगा, 3 × 1 = 3। तो देखो 2 और 3 5, 1 गए तो 4, तो इसका 4 क्या आ गया आपका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जो भी यूनिट होती है वो क्यूब फॉर्म में होती है, तो लिख देंगे इसे क्यूबिक यूनिट, आंसर में लिखना जरूरी। तो आपका आंसर आ गया, बहुत सरल था, 3 वेक्टर दिए, जमा दिया, सोल्व कर दिया, यह हमें ध्यान रखना है। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेड आ गया, है ना। चलिए अगले इसके 2 सवाल है बी और सी, इसके बाद भी 2 सवाल इसमें गिवन है बी और सी, ये आप सोल्व करेंगे, आपका होमवर्क है, ठीक। चलिए सेकंड वाले में भी यही सोल्व करना है हमें, है ना। तो मैं आपको करके, हाँ सेकंड वाला भी सेम है, सेकंड वाला भी आप ही करेंगे इसी तरह, 3 वेक्टर दिए, सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा आखिर में, है ना। कर लेंगे सोल्व सेकंड वाला आप लोग, ठीक है। थर्ड वाला करवाता हूँ मैं, सेकंड भी आप लोग करना है। फाइंड द लेमडा सो दैट द वेक्टर एंड वेक्टर गिवन बिलो आर कोप्लेनर, ठीक है। तो कोप्लेनर की कंडीशन क्या होती है, तो कोप्लेनर की कंडीशन ये होती है, पहले हम लिख लेते हैं, गिवन दैट, थर्ड वाला है, सोल्व इनबिल्ट चल रहा है भाई, सभी बुरा मत मानना कोई। गिवन दैट, क्या गिवन है हमें, ए वेक्टर गिवन है। अच्छा यहाँ भी 3-4 वैल्यूज दे रखे, दो सवाल हैं, तो ए वाला मैं करवा रहा हूँ। ए वेक्टर गिवन है आपका i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर गिवन है आपका 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। और सी वेक्टर गिवन है आपका लेमडा i कैप माइनस जे कैप प्लस लेमडा के कैप। और हमसे बोल रहा है कि अगर ये तीनों कोप्लेनर हो तो इस लेमडा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आपको एक कंडीशन याद रखनी, कंडीशन ऑफ कोप्लेनर, है ना। कोप्लेनर होने की कंडीशन याद रखनी है आपको, क्या होती है, तो ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो ये स्केलर प्रोडक्ट होगा, मतलब जो अभी हम प्रोडक्ट कर रहे थे वो 0 हो जाना चाहिए। इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर और ब्रैकेट के अंदर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ अगर 0 है तो आपका ये तीनों कोप्लेनर है। अब ये पहले से ही बोल रहा है कि कोप्लेनर है ही सही भाई साहब, मतलब ये 0 होने चाहिए। तो इसमें हम हमारे इसकी थ्रू इसको सोल्व करवा देते, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखो करवाते हैं सोल्व इसे, तो इसे कैसे सोल्व करते हैं, वही मोड से, पता ही है आप लोगों को। सबसे पहले ए वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर, है ना। ए वेक्टर के कोफिशिएंट 1 -1 एंड 1, 1 -1 एंड 1, है ना। उसके बाद में बी वेक्टर के कोफिशिएंट रख देते हैं 2 1 -1, 2 1 -1, ठीक। उसके बाद में सी वेक्टर के कोफिशिएंट रख देते हैं, तो यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट है लेमडा, जे का है -1 और के का भी लेमडा, तो लेमडा -1 एंड लेमडा, ये किसके बराबर होना चाहिए भाई, 0 के बराबर। इसे एक्सपांड करा देते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 1 आएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 वाला कॉलम 1 वाली रो, 1 का लेमडा में हुआ सो लेमडा, माइनस का साइन फॉर्मूले में आता है, -1 का -1 में होगा तो प्लस का 1, माइनस का साइन फॉर्मूले में आता है, ध्यान रखना। फिर अगला हमारा एलिमेंट है -1, तो माइनस फॉर्मूले में आता है और ये -1 हमारा एलिमेंट है, ये ध्यान रखना। ये कॉलम गया, ये रो गई, 2 का लेमडा में हुआ सो 2 लेमडा, है ना। -1 का लेमडा में हुआ तो माइनस का लेमडा, लेकिन हमारे फॉर्मूले में एक माइनस आता ही आता है ना।
तो ये 2 का लेमडम सही है ना। अब आखिरी वाला 1 तो प्लस में ही आएगा, प्लस का 1, ये कॉलम ये रो, 2 का -1 में हुआ सो -2, फिर माइनस का लेमडा का 1 में हुआ तो लेमडा। ये सारी चीज़ किसके बराबर चलनी चाहिए? 0 के बराबर। सॉल्व कर दो, यहाँ 1 का गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेमडा -1 माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। और प्लस का 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का 1 के अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 लेमडा माइनस माइनस प्लस का लेमडा। यहाँ भी प्लस का 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर गुणा करवा दो 1 का तो ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का लेमडा बराबर 0। सोल्व कर दो, लेमडा से माइनस के लेमडा से प्लस का लेमडा का, लेमडा और 2 लेमडा 3 लेमडा, ठीक है, -1 -2, ठीक है। सही, -1 और -2 तो माइनस के 3 = 0, 3 लेमडा बराबर 3 को उधर गया तो पॉजिटिव, 3 से 3 मर गया एक बार, लेमडा की वैल्यू आ गई 1, यही आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह इसका बी वाला आप लोग कीजिएगा, बी वाला आप लोग कीजिएगा, सेम रूल फॉलो करना, बस नंबर्स बदल जाएंगे, यहाँ पर डिजिट्स बदल जाएंगे इन डिजाइनों में, है ना। अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है, 4th वाला करवा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आप पॉज करके ले लिया करो, मैं ना जल्दी मिटा देता हूँ तो थोड़ा सा। फोर्थ वाला देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पर भी हमें 3 पैरेलल पाइपेट की एजेस गिवन है, सो लिख देंगे गिवन है, हमें क्या गिवन है, ए वेक्टर इक्वल टू -12 i कैप प्लस अल्फ़ा के कैप, ठीक है। फिर बी वेक्टर की वैल्यू हमें गिवन है 3 j कैप माइनस के कैप, फिर सी वेक्टर की वैल्यू हमें गिवन है 2 i कैप प्लस j कैप माइनस 15 के कैप गिवन है ना, तो 12 आएगा, ठीक। तो ये हमें तीनों वेक्टर गिवन है और हमसे बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेड कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 546 हमें गिवन है 546। तो हमें इस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेट क्या होता है, तो ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर करके, कोई दिक्कत नहीं, केवल रिप्रेजेंटेशन है, दिखाने के लिए, दिखावे के काम, दिखावे की दुनिया। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है कैसे सॉल्व करेंगे, मोड से, तो मोड सॉरी डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट इधर बना दो, 1 मिनट में देख लेता हूँ, दिख तो रहा ना बराबर, आवाज़ भी बराबर जा रही है, चलो ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको ए वेक्टर की वैल्यू ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिखने, तो यहाँ ध्यान रखना आई जे के कोफिशिएंट, तो आई का तो यहाँ है -12, एक एक करके लिखना, गलती नहीं करनी है। अब जे, तो ए वेक्टर में जे है ही नहीं, अल्फा मत लिख देना, अल्फा के का है, जे नहीं है तो जे का 0, ठीक है। फिर के है, के का क्या है अल्फा, तो अल्फा लिख दिया। अब बी वेक्टर पे आओ, बी वेक्टर में देखो आई कैप है ही नहीं, मतलब आई का कोफिशिएंट 0, जे कैप है कितना है 3, कोफिशिएंट हो जाएगा, के का क्या हो जाएगा -1। उसी तरह फिर सी वेक्टर में देखो आई का कोफिशिएंट क्या है 2 है, जे का क्या है 1 है, यहाँ सारी चीज़ें उपलब्ध है, और के का है -15। सॉल्व कर, ये किसके बराबर है हमारा 546, ये गिवन है हमें वॉल्यूम, तो अल्फा की वैल्यू आई जाएगी। इसे एक्सपांड करा दो R1 के रिस्पेक्ट में, सबसे पहले -12, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये कॉलम ये रो, 3 का 15 में होगा तो 15 या 45 माइनस के, फिर माइनस का साइन, 1 का -1 में होगा तो -1, ठीक। फिर अगला तो 0 है आपका एलिमेंट, ये सबको 0 कर देगा,
तो इसे रहने दो, जीरो ही लिख दो। अगला एलिमेंट है फिर प्लस का अल्फ़ा, ये कॉलम ये रो, जीरो का 1 में होगा तो जीरो, 2 का 3 में होगा तो माइनस का आ जाएगा 6 बराबर 546। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहले अंदर सोल्व कर देते हैं, -12 -45 माइनस प्लस का 1, ये जीरो तो हटा दो, अल्फ़ा का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 6 अल्फ़ा हो जाएगा। देखो जीरो तो हट ही जाएगा, माइनस प्लस माइनस 6 का अल्फ़ा में होगा 6 अल्फ़ा बराबर 546। अंदर -12 इंटू 45 में से एक गए तो माइनस के 44 है ना, माइनस के 44 और माइनस का 6 अल्फ़ा बराबर 546। माइनस माइनस प्लस 12 चुकू 48 4, 12 चुकू 48 4 52, तो 528 होगा। -6 अल्फ़ा बराबर 546। 5 2 8 को उधर ले जाऊं तो माइनस का 6 अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 546 -528। सो हमें यहाँ मिल जाएगा -6 अल्फ़ा इक्वल टू 16 में से 8 गए तो 8, 3 में से 2 गए तो 1 और सब बाकी बराबर हो गए, है ना। अल्फ़ा यहीं माइनस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 18/6, 6 कम 6 6 3 18, तो फाइनली अल्फ़ा की वैल्यू आपकी आ जाएगी -3। यही आपका आंसर है, नन्ना सा मुन्ना सा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। ठीक है ना, अगला 5वां सवाल है, प्रूफ करना है, वो मैं बता देता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम हमारे प्यासे पेन को स्याही पिला देते हैं। आजा ओ मेरे राजकुमार तेरे बिना जिया न चाहे। आजा आई बहार है यूं बेकरार हो, इंग्लिश में गाओ। आजा आई बहार ओ माय गॉड व्हाट हैपनिंग इज दिस। थोड़ा सा हिल गया मामला, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं, सवाल दिखना चाहिए बराबर। 5वां सवाल करते हैं। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, यही अच्छा। चलिए देखते हैं 5th नंबर का सवाल। क्या गिवन है हमें? गिवन है ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वी हैव अनदर वेक्टर वी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड सी वेक्टर इक्वल टू j कैप प्लस k कैप एंड वी हैव टू प्रूव a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर डॉट c वेक्टर, फिर बाहर b वेक्टर, ये भी डॉट प्रोडक्ट में ही है, माइनस a वेक्टर, अरे डॉट प्रोडक्ट में नहीं ना ना ना, डॉट प्रोडक्ट में नहीं, ये ओनली वेक्टर लिखा हुआ है। ये कितने गुना भी मैं बताऊंगा इसका, यहाँ कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना है ना। और ये हो जाएगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर और बाहर c वेक्टर, इन दोनों को प्रूफ करना है हमें। तो वही LHS वाला काम, RHS LHS वाला काम करते हैं। तो पहले हम LHS ले लेते हैं। टेकिंग LHS है ना, लंबा सवाल जाने वाला है। तो देखो सबसे पहले हम क्या ये ब्रैकेट वाली चीज़ फाइंड आउट करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसे ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं हम इसके लिए। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोड दो वेक्टर है इसलिए आई कैप जे कैप एंड के कैप। फिर बी वेक्टर के कोफिशिएंट देखो तो 2 1 -1, 2 1 -1। फिर सी वेक्टर के कोफिशिएंट देखो तो देखो आई तो है नहीं इसलिए 0 1 1, जे का 1 के का 1, तो 0 1 1 कर दो इसे सॉल्व बच्चों।
तो आई कैप सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर ये कॉलम ये रो, एक एकम एक माइनस एक एकम माइनस एक, है ना। फिर माइनस का जे आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर ये कॉलम ये रो, दो एकम दो माइनस जीरो माइनस एकम जीरो, ठीक है। फिर प्लस का के, फाइनली ये कॉलम ये रो, दो एकम दो और फिर जीरो एकम जीरो हो जाएगा। तो आपका यहाँ से मिल जाएगा एक माइनस माइनस प्लस, एक और एक दो, तो दो आई कैप माइनस यहाँ से मिल जाएगा आपको टू जे कैप और यहाँ से मिल जाएगा आपको प्लस का टू के कैप। ये आपका क्या आ गया, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, बट हमें यहाँ फाइंड आउट करना है ए वेक्टर का क्रॉस किसके साथ, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ। कर देते हैं, फिर एक मोड लगा दो, फिर लिख दो आई कैप जे कैप के कैप। अब हमारे पास दो वेक्टर हैं, कौन कौन से, एक तो ए वेक्टर अलग है और एक बी क्रॉस सी वेक्टर अलग है, ये वाली चीज़। तो इस ए वेक्टर का इस बी क्रॉस सी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो पहले ए है इसलिए ए के कोफिशिएंट 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3। फिर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है तो इसके कोफिशिएंट 2 माइनस 2 एंड 2, 2 माइनस 2 एंड 2, है ना। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले वही आई कैप, ये कॉलम ये रो, दो एकम सॉरी दो दूना चार माइनस के, माइनस दो तिया छः माइनस के, फिर माइनस का जे, तो ये कॉलम ये गया, दो एकम दो माइनस दो तिया छः, ठीक है। फिर नीचे लिख देता हूँ इधर में आखिरी वाला के, तो प्लस का के, ये कॉलम ये रो, दो एकम माइनस दो, फिर माइनस दो दूना माइनस के चार। यहाँ देख लो ये हो जाएगा आई कैप अंदर माइनस 4 माइनस माइनस प्लस का 6 माइनस जे और माइनस 4 मिल जाएगा यहाँ से, फिर प्लस के कैप अंदर से मिल जाएगा माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस का 4। फाइनली 6 में से 4 गए तो 2 आई कैप माइनस माइनस प्लस का 4 जे कैप एंड यह आ जाएगा 4 में से 2 गए तो प्लस के 2 के कैप। यह आपका आ चुका है LHS। अब यही हमें RHS ला के बताना है। तो RHS को सॉल्व करना चालू करें, है ना। तो सबसे पहले देखो RHS हमेशा कैसे ही उठा लेते हैं, टेकिंग, अच्छे से समझना है ना RHS। सबसे पहले हमें RHS में लिख देता हूँ RHS यहाँ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर भार बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और भार सी वेक्टर। माइनस नहीं डॉट प्रोडक्ट होगा ही, हाँ देखो माइनस यहाँ ये डॉट प्रोडक्ट है, ये हमने गलत लिख दिया था, है ना, ये गलत लिख दिया था। तो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले ए और सी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देखो ए और सी का डॉट प्रोडक्ट समझते हो ना, आई का कोफिशिएंट आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ गुणा करके नक्के करो। ए और सी का चाहिए मतलब ए और सी। तो यहाँ देखो आई का कोफिशिएंट है 1, सी में आई का कोफिशिएंट ही नहीं मतलब यहाँ 0 है, तो 1 का 0 में करोगे तो आपका 0 आ जाएगा एक। तो फिर जे का कोफिशिएंट का साथ जे का, तो यहाँ जे का है -2 और सी में जे का है 1, तो -2 का 1 में करूँगा तो माइनस का 2, है ना। फिर के का कोफिशिएंट है आपका 3 और यहाँ के का है 1, तो 3 का 1 में करेंगे तो प्लस का 3। बात आई समझ में। अब वी वेक्टर लिख देना है ऐसा कैसा, वी वेक्टर क्या है आपका, ये वाली चीज़ पूरी 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, क्या 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, समझ रहा हो ना। ये डॉट प्रोडक्ट था इसलिए देखो स्केलर प्रोडक्ट था, स्केलर वैल्यू आएगी, माइनस का साइन लगाओ, ए डॉट बी फाइंड आउट करो, ए डॉट बी मतलब ए के साथ बी का डॉट प्रोडक्ट। तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के साथ कोफिशिएंट का गुणा करके जोड़ दो। तो आई का है 1, यहाँ आई का 2 है, तो 2 एकम 2, यहाँ जे का है -2 और जे का है 1, तो -2 एकम -2, यहाँ के का है 3 और यहाँ है -1, तो माइनस के 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो सी वेक्टर, अब सी वेक्टर लिखा है तो यहाँ सी वेक्टर एज इट इज उतार दो, जे कैप प्लस के कैप, तो इधर आ जाएगा जे कैप प्लस के कैप, है ना। यहाँ देखो 0 तो हट गया, 3 में से 2 गए तो 1, और 1 का गुणा करोगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ऐसा आ गया 2i कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप, है ना। लिख लो अभी ब्रैकेट में। फिर यहाँ माइनस का देखना, 2 से 2 मर गया, है ना, प्लस का 2 माइनस के 2,
-3 और प्लस का 3 तो +3 हो गया ये, और जे कैप प्लस के कैप आ गया, है ना। अब यहाँ देखो आप लोग, अब इस 3 का अंदर गुणा करवा देते हैं, है ना। तो लिख दो एक बार पूरा, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, +3 का अंदर गुणा करवाओगे तो प्लस का 3j कैप और प्लस का 3k कैप हो जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो 2i कैप, जे आई कैप यहाँ नहीं इस वजह से, j और 3j तो प्लस का 4j, माइनस के और प्लस का 3k तो प्लस का 2k कैप। ये देखो ये आपका LHS है, RHS है, और ये आपका LHS है। 2i कैप सो 2i कैप, 4j कैप 4j कैप, प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप हो गया। हेंस ऑल RHS इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव। ये हमें शो करना था, ठीक है ना। चलिए इसके बाद छठा सवाल है, ले लीजिए पहले आप इत्मीनान से स्क्रीनशॉट। ठीक है ना। तो अगला सवाल आप लोग करेंगे 6th नंबर का, 3 वेक्टर गिवन है, उसमें केवल ये वाली चीज पूछी है। तो इसे अभी मैंने जैसे सॉल्व करना बताया वैसे कर देना। कैसे, पहले अंदर की 2 चीज को निकालना वेक्टर प्रोडक्ट, फिर तीसरी चीज का इस तरह, मतलब उसने आधा सवाल पूछ लिया। छठा सेम ऐसा ही है, बस प्रूव नहीं करना है, इसकी वैल्यू निकालनी, निकाल देना। ठीक है। 7 वाला फिर से हमसे सेम पूछ लिया। अब वो क्या बोल रहा है, 7वें वाले में केवल हमसे पूछ रहा है वो, मतलब पुराना सवाल दे दिया उसने कि फाइंड आउट करो। आप 7वें वाले की बात कर रहा हूँ, 7th वाले की, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसे फाइंड आउट करो। कैसे करोगे, अभी तो किया हमने वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेट जाने क्या नाम रख दे, पैरेलल पाइपेट का वॉल्यूम, डायरेक्ट एक पहले वेक्टर के कोफिशिएंट, दूसरे वेक्टर, तीसरे वेक्टर कोफिशिएंट करके डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक। 8वां भी आप लोग करोगे, 8वां भी आप लोग ही करोगे। इसमें हमसे 2 चीज़ों के वो पूछ लिए। एक बार तो यही पूछ रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर फाइंड आउट करो। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, फिर जो नया वेक्टर है उसके साथ ए वेक्टर का प्रोडक्ट। दूसरी बार में पूछ लिया कि ए क्रॉस बी वेक्टर का क्रॉस सी वेक्टर के साथ फाइंड आउट। तो पहले फाइंड आउट करना ए क्रॉस बी वेक्टर, फिर ए क्रॉस बी वेक्टर को पहले रखना इसका सी वेक्टर के साथ, फिर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना डिटर्मिनेंट के थ्रू, तो एक वेक्टर आ जाएगा। तो ये भी आप कर लोगे, ठीक है। अगला सवाल है प्रूव दैट, नवा सवाल मैं करवाता हूं। सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोप्लेनर। प्रूव दैट आर कोप्लेनर। 10वां मत करना, 10वां सवाल वाली मत करना, नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। 9वां में करवा दूंगा, देखो मैं कौन कौन सा करवा दूंगा, अभी यहाँ लिखते जाता हूँ। 9वां में करवाऊंगा, एक बार हम पूरी नज़र फेर लेते हैं, ठीक है। 11वां वाला आप लोग करना, 11th वाला। 11th वाले में बोल रहा है कि भाई ये 3 वेक्टर हैं और इनको बताओ ये कोप्लेनर है कि नहीं। तो कोप्लेनर की कंडीशन क्या होती है, वही ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का जो ट्रिपलेट प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, 0। मतलब वही यहाँ ए के कोफिशिएंट या बी के कोफिशिएंट, सी के कोफिशिएंट, ये सब इनका मान कितना आ जाना चाहिए, 0। अगर 0 आता है तो तीनों कोप्लेनर है। तो ये भी आप कर लोगे। 12 वाला भी प्रूफ करना है, 12 वाला भी आप लोग करोगे, ठीक है। 12 वाला भी आप लोग करोगे, मैं बता देता हूँ सब सवाल के बारे में जानकारी देख लो। 12 वाला बहुत सरल है, पहले जो हमने सवाल किए ना। हाँ, इसमें हमें नॉट इक्वल शो करना है, मतलब उसने बोल दिया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्रॉस सी वेक्टर के साथ कभी इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो एक्चुअल में भी होता भी नहीं है ऐसा, क्योंकि जगह बदल जाने से वेक्टर्स की वैल्यू बदल जाती है ना, ठीक है ना। तो आपको ये करना है कि बता देना इसकी वैल्यू लगाएगी, इसकी वैल्यू लगाएगी, बोल देना भाई कि RHS LHS के बराबर ही नहीं है, तो सिद्ध हो जाएगा कि हाँ बराबर नहीं।
प्रूफ करो कि ये बस इस एक्सरसाइज से इतने ही सवाल कर लेना, अभी एग्ज़ाम के लिहाज से इतने ही सवाल कर लेना, इतना में से भी पूछ लिया जाएगा, 1-2 नंबर का ही तो प्रश्न आना है। ठीक है, तो बस इतने ही सवाल काफ़ी है, ज़्यादा परेशान मत होइए, वैसे आपका बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है, तो मैं कौन सा नवा में बताने वाला था, है ना, नवा में बता देता हूँ, छोटा सा एक सवाल है नवा और बता देता हूँ मैं। चैप्टर ही बहुत बड़ा था, ख़त्म ही होने में नहीं आ रहा था, मैं आज से ख़त्म करते इस चैप्टर को। क्या है नवा हमसे पूछ रहा है भाई, प्रूफ करो आप। आई कैप जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप आई क्रॉस जे कैप, ये डॉट प्रोडक्ट है सब जगह, बराबर आप प्रूफ करो 1। कर देते हैं। ये देखो आई जे के तीनों यूनिट वेक्टर है, कैसे पता लगा मुझे, सब पे कैप लगी हुई है, अगर कैप लगी हुई इट मीन्स ये यूनिट वेक्टर है, और अगर ये यूनिट वेक्टर है तो हम यहाँ पर वो और चक्रीय क्रम लिख सकते हैं। यहाँ एक ऐसा गोला बनाता हूँ मैं, बीच बीच में जगह कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ आई कैप, यहाँ लिख देता हूँ जे कैप, यहाँ लिख देता हूँ के कैप। ठीक है, और ये इसकी डायरेक्शन है हमारे सर्कल की। तो देखना क्रॉस प्रोडक्ट इससे निकल जाएगा हमारा, आई को अभी ऐसे ही रहने दो, आई का डॉट प्रोडक्ट, जे का के में कर रहा हूँ, जे का के में कर रहा हूँ, सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो आंसर आ जाएगा आई, तो इसका आंसर है आई कैप यहाँ पर, प्लस जे कैप डॉट आई का के में कर रहा हूँ, आई का के में कर रहा हूँ, उल्टा जा रहा हूँ तो आंसर आएगा जे, लेकिन कैसा, माइनस का जे कैप। ठीक है, फिर प्लस का के कैप, आई का जे में कर रहा हूँ, आई का जे में कर रहा हूँ, सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, आंसर आ जाएगा के कैप, बराबर में हमें 1 लाना, चलने दो कोई दिक्कत नहीं। अब आई कैप डॉट आई कैप हो गया ये, है ना, ये प्लस माइनस माइनस जे कैप डॉट जे कैप हो गया, प्लस के कैप डॉट के कैप हो गया, बराबर 1 लाना है हमें। अब हम जानते हैं यूनिट वेक्टर का, सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाता है, आई का आई में करूँगा 1, माइनस जे का जे में करूँगा 1, प्लस के का के में करूँगा 1, बराबर 1। प्लस 1 से माइनस 1 मर गया, देखो इधर भी 1 आ गया, बराबर में 1, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, और इसी के साथ आपको बधाई हो, 17वां चैप्टर आपका समाप्त होता है। ठीक है, हम जल्दी 18 चैप्टर आपको नेक्स्ट डे, मतलब कल से आपको 18 चैप्टर की वीडियो मिलने लग जाएंगे। सो मे गॉड ब्लेस यू, भारत माता की वंदे मातरम। जैसे भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के दें।